हेलो एवरीवन, स्टूडेंट जी के हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट लेसन के 5th वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध, प्रशासन और संगठन के बीच अंतर। प्रबंध, प्रशासन, संगठन को समझने से पहले हमको सबसे पहले योजना और नीतियों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। तो एक आसान उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये योजना और नीतियां आखिरकार क्या होती हैं। तो आइए हम समझते हैं नीतियां और योजना में क्या अंतर होता है। योजना अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेना। इसका एक उदाहरण हो सकता है, यदि किसी विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा अगले दिन है तो वह उससे पहले ही एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। जैसे कि मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे के बाद उठ करके मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद सही समय पर उपस्थित होता है भी। तो इसी प्रकार से उद्योग भी लक्ष्यों एवं उद्देश्य के आधार पर योजना बनाता है। इसका एक उदाहरण हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक विद्यार्थी जिसका पेपर नेक्स्ट डे है बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा द्वारा मतलब बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये निर्धारित कर दिया जाता है, यह दिशा निर्देश पहले ही दे दिया जाता है कि विद्यार्थी को 9 बजे तक उपस्थित होना है। उसके 15 मिनट के बाद आंसर शीट कॉपी बांटी जाएगी और उसके 5 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर बांटे जाएंगे और विद्यार्थी उस 5 मिनट बाद और क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करना शुरू करता है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो शुरू करते हैं प्रबंध, प्रशासन और संगठन के बीच अंतर। कॉलम के सबसे लेफ्ट में अंतर का आधार दिया हुआ है और इस तरफ वो सारे टॉपिक दिए हुए हैं जिसके बीच में हमको अंतर समझना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, उद्देश्य। आप खुद सोचिए, बगैर लक्ष्यों और उद्देश्यों के क्या आप योजना बना सकते हैं? तो चाहे एक क्रिकेट के मैदान में प्लेयर्स की कोई टीम हो, हर जगह उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित रहते हैं और उसी उद्देश्य और लक्ष्य के निर्धारण के आधार पर हम योजना तैयार करते हैं, तब जाके कोई टीम दूसरी टीम को पराजित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशासन की ओर। प्रशासन का उद्देश्य होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना कि किस उद्देश्य के कारण उस बड़े से फर्म का निर्माण किया गया है। जहां दूसरी ओर है संगठन। संगठन योजना के आधार पर, जब हम प्रबंध के जरिए उद्देश्य और लक्ष्यों के आधार पर योजना बनाते हैं, तो वहीं संगठन बनने के पश्चात उन सभी योजना के आधार पर उप कार्यों का उपविभाजन होता है या फिर विभाजन होता है। आप किसी संस्था के प्रमुख हैं और यदि आप अपने कर्मचारियों पे कार्य का विभाजन नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य संपन्न सही समय पर नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्यों का विभाजन और उपविभाजन होना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जिसका अंतर का आधार है कार्य। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रबंध के बहुत सारे कार्य होते हैं। उसी कार्यों को मैंने इस बॉक्स में लिखा है, जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण और अभिप्रेरण। प्रशासन में देखें तो प्रशासन का कार्य होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। वहीं दूसरी ओर संगठन का कार्य होता है सभी कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करना कि कौन से अधिकारी के अंतर्गत कौन सा कर्मचारी रह करके काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जिसका नाम है नीतियां। यहाँ पर अर्थात प्रबंध में नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन अर्थ कार्यों का निरंतर गतिमान रहना क्रियान्वयन कहलाता है। यहाँ कार्यों का क्रियान्वयन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसके क्रियान्वयन की बात हो रही है। तो इस आधार पर प्रबंध नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है, जहाँ दूसरी ओर
प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है और इसी के आधार पर संगठन में नीतियों को क्रियान्वित करने का जो पद्धति या तरीका या फिर तंत्र होता है उसको अमल किया जाता है। मतलब संगठन में नीतियों का क्रियान्वयन का पद्धति निर्धारित किया जाता है, या फिर कहा जाए संगठन पद्धति के रूप में कार्य करता है। अर्थात वही नीतियां जो प्रबंध में क्रियान्वित हो रही हैं वही संपूर्ण रूप में संगठन में क्रियान्वित होते हैं। अंतर का आधार का चौथा पॉइंट है दायित्व। प्रबंध जिस संस्था में लागू होता है उस संस्था को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे उत्पादन के साधन और व्यवसाय में जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश की बात हो या फिर उनको पारिश्रमिक देने की बात हो, तो वो सारी चीज़ों की उपलब्धता वो व्यवसाय को करवाता है और प्रबंध का यही एक दायित्व होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह संस्था व व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है। यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन व्यवसाय या संस्था को पूंजी प्रदान करता है, यही इसका दायित्व होता है। संगठन का दायित्व होता है प्रबंध और प्रशासन के बीच में संबंध स्थापित करना या फिर इनमें तालमेल बैठाना। प्रबंध प्रशासन संगठन का अंतिम जो अंतर का आधार है वो है दर्शन, कि आखिरकार इसकी रूपरेखा क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उदाहरण दिया गया है दर्शन के रूप में कि प्रबंध किसी फर्म का आंख, कान, मुंह या फिर पैर या नाक अर्थात इंद्रियों के समान काम करता है। वहीं प्रशासन मस्तिष्क के रूप में काम करता है। इसके अलावा संगठन संपूर्ण शरीर की संरचना के रूप में काम करता है। प्रबंध, प्रशासन, संगठन, इन तीनों के बीच जो अंतर का आधार का सबसे अंतिम पॉइंट है दर्शन। इसमें जितना भी विवरण दिया गया है वो उदाहरण के रूप में है। एक बड़े से संस्था या फर्म या उद्योग, ये जो भी आप कह लें, यदि उनको सही ढंग से क्रियान्वित करना है तो प्रबंध के साथ साथ प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ संगठन का होना जरूरी है, क्योंकि प्रबंध को अच्छे दिशा निर्देश की ज़रूरत है और ये दिशा निर्देश अच्छे प्रशासन के जरिए प्रबंध को मिलता है और इन दोनों को समन्वित या फिर संगठित करने का काम संगठन का होता है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आज हमने जाना है प्रबंध, प्रशासन और संगठन, इन तीनों के बीच अंतर। इन तीनों के बीच जब अंतर लिखा गया है तो बीच के जो पोर्शन है उसमें जगह नहीं बची, इसीलिए छठवां पॉइंट ऐड नहीं किया गया। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है 6 नंबर के आते हैं और आपको 6 पॉइंट लिखने होते हैं, परंतु मैंने यहाँ आपको 5 पॉइंट बताए हैं। बाकी के एक सरल पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में। यह क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2019 में ABC तीनों सेट में आया था। यदि हम प्रबंध, प्रशासन और संगठन को एक वेन डायग्राम से समझें तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। हमेशा हम जानते हैं कि प्रबंध का क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक होता है, तो प्रबंध के अंतर्गत प्रशासन आ सकता है पर कभी भी प्रशासन के अंतर्गत प्रबंध नहीं आ सकता। प्रबंध की वजह से ही प्रशासन का जन्म होता है और इसके अलावा इन दोनों को समेटने या संगठित या फिर इनमें समन्वय बनाए रखने के लिए संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सकते हैं। जैसे दो पहिया वाहन में एक पहिया आप प्रबंध को समझिए और दूसरा पहिया आप प्रशासन को समझिए, और इन दोनों के बीच समन्वय बनाने का काम एक वाहन का चेसिस ही करता है।